सॉरी भारती जी। नमस्कार सबको। मैं सिया उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस टैरो की वेबिनार में। और एक्चुअली थोड़ा सा निकल गया, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। भारती जी मेरी स्टूडेंट हैं। तो भारती जी ने मेरे से सबसे पहले टैरो कार्ड का कोर्स सीखा, उसके बाद इन्होंने रेकी सीखी, 3rd लेवल तक किया है, 1st, 2nd एंड 3rd लेवल। अभी इनका वैदिक न्यूमरोलॉजी का चल रहा है, वो भी लगभग खत्म ही होने वाला है, 2-3 क्लासेस बची हैं, वो भी खत्म होने वाला है। तो मैं भारती जी से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि कैसा अपना कोर्स जा रहा है, कैसा रहा, सीखा आपने, कैसा लगा सीख के। प्लीज भारती जी। मैम कोर्स बहुत बहुत अच्छा था। टैरो का एडवांस्ड कोर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपने सिखाया है। कंप्लीट कोर्स है, उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्शंस जो हैं, जिस ढंग से नोट्स मिले हैं, बहुत ही इलाबोरेटेड नोट्स हैं और मैम ने कराया भी है, एक एक चीज कवर की है। ऐसे ही रेकी में भी और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी, और ऑलमोस्ट मतलब अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होती थी। और हमारे जो दोनों कोर्स हैं वो काफी लंबे चले हैं, क्योंकि सब कुछ कवर किया गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी सब कुछ कवर किया है और टैरो में भी सब कुछ कवर किया है। और रेकी का भी जो कोर्स है, जनरली एक दो जो लेवल्स दिए जाते हैं वो 3-4 घंटे के ही होते हैं, लेकिन हमारा रेकी का कोर्स भी ऑलमोस्ट 15 सेशंस का कोर्स था। तो वो भी कंप्लीट कोर्स ही है, उसके बाद भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने भी कोर्सेज मैंने मैम के साथ किए हैं, सबके सब एकदम परफेक्ट। और मतलब आई होप कि आगे भी जो कोर्सेज आने वाले हैं वो भी हम साथ करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिमांड्स चल रही हैं कोर्सेज की। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच भारती जी फॉर दिस वैल्यूबल फीडबैक। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू मैम। तो आज हम बात करेंगे, आज एक्चुअली संडे है ना, तो सब लोग, काफी लोग और भी थे जो आना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली संडे इवनिंग की वजह से नहीं आ पाए। भारती जी खुद बैंक में हैं, ये दिल्ली से हैं, इनका भी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतने शेड्यूल टाइट में भी ये इतने कोर्सेज करती हैं। बैंक की नौकरी आप समझ सकते हैं कितनी कितने टाइम स्पेंड करने वाली होती है, लेकिन उसके बावजूद रात को 9 से 10, 10:30 बजे तक इनकी बताओ रहता है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं टैरो कार्ड। टैरो कार्ड से क्या होता है, हमें जनरल डेली गाइडेंस हमें मिल जाती है कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। हस्बैंड की कोई मीटिंग है, हमारी कोई मीटिंग है, बच्चों के एग्जाम्स है, किसी का कोई ट्रेवल है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके जिसके लिए हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि पता नहीं ये काम कैसा होगा, पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, टैरो कार्ड रीडर्स की सहायता लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है। बहुत अच्छे लेवल पे टैरो कार्ड्स हो तो एक एक क्वेश्चन के 1500-1500 रुपए लेते हैं, एक एक सेशन के 15-15 हजार भी लेते हैं, यदि आप पूरा सेशन लेते हैं। क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं होता है, जब एक क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके साथ दूसरा, तीसरा, ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं क्वेश्चन एक दूसरे के साथ। और फिर सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट ये है टैरो कार्ड का, कि टैरो कार्ड आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है। इसके सबसे ज्यादा आपके पास इसके वो रहते हैं लोग कि हमें जानना है। टैरो कार्ड पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी स्पेशली मैं कहूंगी, जिसके ऊपर सिर्फ हम सनातन धर्म वाले हिंदू लोग ही बिलीव करते हैं, है ना, बाकी लोग नहीं करते हैं। लेकिन टैरो कार्ड एक ऐसा कोर्स है जिसके ऊपर क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं, इसके ऊपर मोमडन्स भी बिलीव करते हैं, सबका विश्वास है, सबके क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं जैसे एस्ट्रोटॉक पे वर्किंग हूँ, तो वहां पे मैं देखती हूँ कि सभी सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी को अट्रैक्ट करता है ना। और परफेक्ट आंसर रहते हैं कि जो भी इसके अंदर, प्लीज मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कैमरास ऑन कर लीजिए जिनके लिए भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, सभी को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। किसी ने एग्जाम दिया तो मेरा एग्जाम मैं ये दे दूं कैसा रहेगा, या मैंने एग्जाम दिया तो रिजल्ट क्या रहने वाला है। अभी आपको एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक सुबह सुबह कॉल आया, किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो उसका एस्ट्रोटॉक पे आया कॉल कि यूपीएससी का एग्जाम दिया था, और उनका की था कि मैम मैंने जो एग्जाम दिया है उसमें मेरा क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो हमने क्या किया कि मैंने कहा ठीक है, अभी कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफल करके निकाला तो उनका कार्ड पॉजिटिव आया, लेकिन वो कार्ड ये भी बता रहा था कि उसमें उनके पीछे कुछ और भी है।
सिर्फ वो इसी के ऊपर मतलब नहीं है, इसी एग्जाम के ऊपर ही वो डिपेंड नहीं है, उन वो पीछे से भी उनका कुछ बैकअप है। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप कुछ और भी करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यस मैम, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैंने अभी यूपीएससी का एग्जाम दिया था। तो कार्ड आपको उसका पास्ट भी बताता है, एक कार्ड आपको कितनी चीजें बताता है, एक कार्ड सबको अलग अलग चीजें बताता है, एक कार्ड के लिए एक ही चीज नहीं होती है। एज पर क्वेश्चन जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से एक ही कार्ड हमें आंसर करता है। ठीक है, तो मैं आज एग्जाम्पल के लिए आपको एक कार्ड रीड करवाऊंगी कि हम किस तरह से हमारा मेथड रहता है कार्ड को पढ़ाने का। इसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन नोट्स ऐसे हैं कि आपको ऐसे एक एक लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक एक लर्न करना पड़े, आपको याद करना पड़े, कि बार बार आपको नोट्स खोलने पड़े। इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, कार्ड को देख के आप इतना अच्छे से रीड कर पाते हैं कि आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन आपको इसमें सर्टिफिकेट और पीडीएफ दिया जाएगा। जो मेरा ये कोर्स आएगा इसके अंदर पूरा बेसिक टू प्रोफेशनल पूरा कोर्स कंप्लीट इसके अंदर कवर किया जाएगा। इसमें न्यूमरो भी कवर किया जाएगा, टैरो न्यूमरो टैरो वास्तु कंप्लीट किया जाएगा, स्प्रेड्स किए जाएंगे, स्पेल्स किए जाएंगे। ठीक है, स्पेल्स वगैरह का भी आप देखो कि कितनी ज्यादा हाई डिमांड में रहती है। रिलेशनशिप का स्पेल है, बिजनेस का है, मनी का है, प्रोटेक्शन के लिए है, कितने सारे स्पेल चलते रहते हैं और बहुत हाईली पेइंग ये रहता है ना। तो आप खुद इसको कोर्स को सीख के अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सकते हैं। साथ में ये है कि यदि घर बैठे आपको इनकम शुरू करनी है तो सबसे बेस्ट कोर्स है। आजकल आप देखोगे एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो योगी है, इतनी सारी ऐप शुरू हो गई हैं कि वहां पे आपके बेसिक दो ही चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, या तो टैरो या तो एस्ट्रोलॉजी। आपको ये दो चीजें आती हैं, दो में से एक भी आती है तो आप आराम से इंटरव्यू देके आप वहां पे सेलेक्ट हो सकते हैं, घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। टाइम का कोई वहां पे ऐसा बाउंडेशन नहीं होती है, आप अपने हिसाब से जब आपके पास टाइम है, 24 आवर्स वो ऐप चलती हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पास जब टाइम है आप जाके अपना काम कर सकते हैं, और पूरी दुनिया से फोन आते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा आप इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं घर बैठे, अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हुए। ठीक है, ये ऐसे ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप सभी के लिए एक कार्ड उठाया है, 9 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स का मतलब होता है मनी। इसके अंदर 9 मनी के कॉइन्स बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये भी मैंने एंजल से ही पूछा कि मुझे आज कौन सा कार्ड पढ़ाना चाहिए, तो एंजल्स का यही कार्ड आया। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि हमारा जो मेथड रहता है वो किस तरह से रहता है पढ़ाने का। आ, एक सेकंड, सबको दिख रहा है कार्ड, है ना? एक सेकंड, यस। अभी और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, स्पॉटलाइट कर दिया है। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या दिख रहा है, जो हम पढ़ाते हैं उसमें क्या दिख रहा है। येलो कलर है, येलो कलर हमेशा ग्रोथ दिखाता है, पॉजिटिविटी दिखाता है ना, हर तरह से पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस ये दिखाता है येलो कलर। साथ में यहाँ पे मनी है ना। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। यदि किसी की रीडिंग में किसी के क्वेश्चंस पे ये कार्ड आता है कि मुझे मेरी कोई यात्रा होने वाली है, वो कैसी रहेगी, या मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो मैं करूँ, तो ये कार्ड आता है, तो हम क्या क्या रीड कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, किसी फीमेल से हमें हेल्प मिल सकती है, कोई फीमेल हमें हेल्प कर सकती है। कोई पूछता है कि क्या मेरा प्रमोशन का टाइम चल रहा है, तो क्या मेरा प्रमोशन हो सकता है इस साल, तो यस कह सकते हैं, यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपके लिए यदि ये कार्ड आता है, किसी ने इंटरव्यू दिया उसके लिए कार्ड आता है, तो हम क्या कहेंगे, यस प्रमोशन हो सकता है। अब इसके हाथ के ऊपर बर्ड बैठी हुई है, तो बर्ड क्या दिखाती हैं, हमने क्या देखा था, है ना, जैसे पुरानी फिल्मों में है ना, कबूतर जा जा चिट्ठियां लेके आते थे, यही पहले मैसेंजर का काम करते थे। तो इनके हाथ के ऊपर जो बर्ड बैठी हुई है वो क्या बता रही है कि यस आपके पास कोई मैसेज, कोई मेल आ सकती है जो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब पीछे गार्डन देखो तो ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है।
ठीक है, आपकी कोई मीटिंग होने वाली, किसी की बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग होने वाली है, इसके पीछे फ्रूट्स बने हुए हैं, तो आप देखोगे कि हाँ फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, पॉजिटिव कार्ड है, आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और क्या क्या, और क्या क्या इस कार्ड के अंदर दिखता है, आपकी कोई बॉस फीमेल है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। यदि बॉस फीमेल है तो आपका प्रमोशन बिल्कुल 100% तय है कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। और जिसके भी हिसाब से किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है है ना, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप उसे मनी बना सकते हैं। इस तरह से हम इस कार्ड को देख के प्रिडिक्शंस हम करते हैं, किसी को हम आंसर करते हैं। और क्या है, लड़की ने बहुत ही अच्छा सुंदर सा गाउन पहना हुआ है, उसके ऊपर अच्छे फ्लावर बने हुए हैं, तो बहुत क्रिएटिव है, लेडी बहुत क्रिएटिव है। भाई किसी का क्वेश्चन आता है कि मेरी शादी की बात चल रही है, इस लड़की का ये नाम है, लड़के का ये नाम है, तो क्या मैं ये शादी कर सकता हूँ, ये रिश्ता मेरे लिए कैसा रहेगा, ये कार्ड आता है तो बिल्कुल यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है लड़की बहुत ही अच्छे घर से आ रही हो, बहुत लग्जीरियस लाइफ वाली लड़की है, बहुत उसके आने से आपकी लाइफ में लग्जरी आ सकती है ना। तो इस तरह से, और यही चीजें यदि सपोज करो कि कार्ड आया है ना, और कार्ड आपने कार्ड शफल किए, कार्ड निकाला और कार्ड आ गया उल्टा, अपने आप आता है कार्ड उल्टा, हम रखते ही नहीं है, अपने आप आ जाता है। अब ये जितनी भी मैंने इसकी पॉजिटिव आपको चीजें बताई थी, ये सारी चीजें उसकी नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक कार्ड को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। और ये जो मेरा पूरा कोर्स रहता है, ये लगभग आप मान सकते हैं कि 3 महीने का कोर्स रहता है। ऑल्टरनेटिव डेज में क्लासेस रहती हैं, वीक में 3 क्लासेस होती हैं इसकी। और जो क्लास का टाइमिंग रखते हैं, हम रात को 9 से 10 का रखते हैं, ताकि सब लोग फ्री हो जाएं। उसके बाद हम क्लास अटेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं ताकि आप आराम से उनको रिवाइज कर सकें। कई कई बार क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप इजीली रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसमें आपको कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस डाले थे उसके ऊपर, इंस्टा के ऊपर कुछ वीडियो डाला था, कुछ रील डाले थे, उसके पास मेरे पास ये भी आंसर क्वेश्चंस आए थे कि क्या मैम, मैंने तो सुना है कि टैरो कार्ड तो इंग्लिश में ही सीख सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सीख सकते हैं, इंग्लिश में ही रीडिंग्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो नोट्स मिलेंगे, आपको उसकी हिंदी भी करवाई जाएगी, और इजी इंग्लिश है, हर कोई टैरो कार्ड की रीडिंग कर सकता है। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में करते हैं। अब इस लड़की को देख के और क्या रहा, सेल्फ मेड है, अकेली खड़ी है गार्डन में, है ना। तो सेल्फ मेड हो सकता है, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करके इसने अपना एक मुकाम हासिल किया है। बहुत नेचर को पसंद करने वाली है, मेरी एक लड़की से ही शादी होने वाली है ना, तो कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा है, बहुत नेचर पसंद करने वाली होगी, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह से हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और क्या है कि कुछ चीजें इसके नेगेटिव उसमें भी आ जाती हैं। कार्ड वैसे पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं कि जैसे पीछे फल बने हुए हैं, मैं आपको इसका बताती हूँ। पीछे फल बने हुए, फल कौन सा है, अब फल को जब ऊपर से जब उसको पील किया जाएगा तो अंदर से क्या निकलेगा ये पता नहीं है ना। तो कुछ चीजें छुपी हुई हो सकती हैं। ये क्या होता है, सारा जो काम है इंट्यूशन बेस्ड है। आपसे जब क्वेश्चन पूछते हैं और जब आप आंसर करते हैं, उस टाइम ऑटोमेटिकली आपको इंट्यूशंस आते हैं कि यस ये कार्ड पॉजिटिव है, या कुछ चीजों को आपको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है। लड़की का गाउन देखो कि कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है। तो यदि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, कुछ डील करने वाले हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, तो एक बार आप अच्छे से छानबीन जरूर करें यदि ये कार्ड आता है तो। ठीक है, किसी के रिश्ते की बात चल रही है कि मैम मेरी बात जो चल रही है, बात बैठती ही नहीं है, क्या वहां से पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसके हाथ पे बर्ड, इनके हाथ के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई, तो हम कह सकते हैं कि यस आपको वहां से कोई मैसेज आने वाला है जो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड रहता है, जिस मेथड से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और एक एक कार्ड इतना इजी तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको नोट्स खोलने की भी मैं नोट्स दूंगी, लेकिन नोट्स खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है।
ठीक है जी। कार्ड्स ऐसे आंसर करते हैं जैसे कहते हैं ना कि हम हमारे बच्चों की तरह इनको प्यार करते हैं और उसी तरह से ये हमें आंसर भी करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा मेथड रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती थी कि कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उसमें से कि जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो अपने एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए। राधे राधे दीदी, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। कौन बात कर रहे हैं? गायत्री। आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, गायत्री। हम्म। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे दीदी? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत टाइम बाद। हाँ, काफी टाइम बाद आए। हम्म। गायत्री जी ने भी रेकी सीखी है, काफी टाइम पहले कोरोना टाइम में सीखी थी शायद, है ना गायत्री? हाँ, 19-20 में। 19-20 में, काफी टाइम हो गया। हम्म। तो अभी का ये है कि किसी का कोई क्वेश्चन है टैरो कार्ड से तो हम रीडिंग कर देते हैं। एक क्वेश्चन की रीडिंग कर सकते हैं। और किसी को सीखना है तो अभी बता देते हैं सर कि कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है। एक्चुअली गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो उसके ऊपर हमने कुछ ऑफर निकाला है। हालांकि आप लोग देखोगे कि टैरो के कोर्सेज बहुत महंगे करवाए जाते हैं। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? महक नाहटा जी का हैंड रेज नहीं, नहीं किसी का नहीं है। ठीक है। तो आरची जी तो पहले से ही कर चुकी हैं कोर्सेज, जी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं। दोनों नंबर्स आपके पास हैं। आईफोन से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आईफोन फैन चल रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए। आरती जी का हैंड रेज हुआ है, आप एक बार देखना। जी, आप एक बार बता दीजिए ऑफर के बारे में, फिर अपन अनम्यूट कर लेते हैं। हमारा आज का जो ऑफर है वो ये है कि आप अभी वेबिनार में यदि रजिस्टर कराते हैं तो गुरुजी की बर्थडे होने के नाते हम लोग इस पूरे कोर्स को जो करीब 18,000 रुपये का है, ये आप लोगों के लिए हम 12,000 रुपये में ऑफर दे रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं और आज रजिस्टर कराएंगे तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। आरती जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें ये रहेगा कि आपको जो पेमेंट का रहेगा वो ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही करना है। आप 1-2 मंथ में कर सकते हैं। आधी पेमेंट इस मंथ में, आधी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो ये भी ऑफर मतलब आप लोग कर सकते हैं ऐसा भी। ठीक है। हाँ जी आरजी जी। हेलो सिया जी, जय श्री राम, हाउ आर यू? जय श्री राम। आप कैसे हैं आरजी जी? फेस दिखा दीजिए। मैं एक्चुअल आउट ऑफ हाउस हूँ तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। रीजन। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाउ आर यू, कैसे हो? सब ठीक हूँ आरजी जी, आप बताइए कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देख। आई रियली सपोर्ट यू, रियली सपोर्ट यू। शी इज अ वेरी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर। शी थैंक इज यू। अ वेरी टैरो कार्ड रीडर। आप कर सकते हो। और लिटरली उन्होंने एस्ट्रोटॉक के बारे में बताया। आई लिटरली नॉन, आई एम नॉन एज HR ऑल्सो। मैं HR भी वर्क कर चुकी हूँ, तो आई नो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इट्स लिटरली, मैं आज उनकी पहली बार मैंने जब उनका लिंक मिला मुझे, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो भाई मैं भी मीटिंग आज अटेंड करती हूँ। और टैरो कार्ड इन जब ये रीडिंग करती हैं, अंदर अंदर का जो बताती है ना, ये मैंने खुद पर्सनल ही इनका मैंने देखा हुआ है। तो आप लोग कर सकते हो बेहिजक। आप प्रोफेशनल कोर्स में जाइए। और एस्ट्रोट्रॉक की अभी नहीं है, अभी काफी काफी एप्स है जिसमें काम ले रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग विद डिवाइन। तो ये बात इन्होंने सही बोला है। एक
हाउस वाइफ को सोचिए, मैं अपने बच्चे के लिए एचआर वर्क छोड़ के मैं भी ऑकल्ट पे आई हूँ एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम देयर ओनली। तो आप लोग जाइए सियाजी, मैं इसके लिए आई थी, मैं सियाजी को सपोर्ट करने आई हूँ। सियाजी इज वेरी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, वेरी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, मैं भी खुद बोलूंगी क्योंकि मैं उनको बाय नेम जानती हूँ पूनम जी बोलकर। लेकिन मैं आज बहुत मीटिंग में थी, लेकिन मैं मीटिंग छोड़ के मैंने कहा पहले मैं पूनम जी के साथ रहती हूँ। आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हो ना, इन्होंने जो पेंटाकल्स का कार्ड निकाला था, इट्स लिटरली ऑसम कार्ड, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और काफी लोग खाली यही चीज बताएंगे कि आपको कि दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, यू कैन गो फॉर दैट इजिली बोल के बताएंगे। लेकिन इन्होंने एक चीज आपने पॉइंट आउट किया होगा कि वहां पे उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, ये सारे लोग नहीं बता पाएंगे, ये बात पक्की है। सिर्फ उसमें पॉजिटिव ही नहीं है, बैक भी आप देखो, बैक के भी पूछो, लेकिन वो हाउ आपको सिया जी से ही सीखना है कि वो कैसे देखा जाता है बोलकर। थैंक यू सिया जी, थैंक यू सो मच। मैं रहती तो मैं जरूर ऑन करती कैमरा, लेकिन बाहर हूँ। सो मच आरती जी। मैं आरती जी आपको बताऊं, डिवाइन का जो उसकी जो लॉन्च मैंने ही करी थी। आपकी आवाज बहुत वो हो रहा है। धीरे आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है पूनम जी, लेकिन डिस्टरबेंस क्यों हो रही है? मेरे यहाँ वैसे दीपाली जी, दीपाली गुप्ता जी का, हाँ दीपाली गुप्ता जी का है। हाँ हाँ बोलिए। डिवाइन जो ऐप है, उसके जो वो हम्म, है ऑनर, हाँ ऑनर नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जैन, पारस पारस सर। समथिंग, हाँ यस यस, मेरे को भी नाम नहीं आ रहा था। यस पारस सर, यस आई नो। तो जो उसकी लॉन्चिंग थी वो मैंने ही करी थी, बाद में मैंने छोड़ दिया, हालांकि नहीं कर रही हूँ। दीपाली जी प्लीज आप हाँ म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा आपने किया था सिया जी? यस मैंने किया था पारस। वाह, हाँ पारस जी को मैं जानती हूँ। हाँ उनसे हुआ जब लॉन्च हुआ। इसके लिए। हाँ अच्छी बात है यार। नहीं आपका, मैं नो डाउट आपका टैरो कार्ड रीडिंग, मैं ही नहीं, हम लोग ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बातें करते थे। इट्स रियली नो डाउट इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, मतलब मैं मानती हूँ। चलिए मेरा भी रीडिंग निकाल दीजिए आप अपने हिसाब से, आपके क्वेश्चंस को लेकर। मैं ही पहला हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए क्या क्वेश्चन है आपका? बस आप ही क्वेश्चंस रख लीजिए, ऑकल्स के ही रख लीजिए। क्वेश्चन तो आप पूछिए, आंसर मैं निकालती हूँ। ऑकल्ट में ही रखिए कि कैसे मैं आगे जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसा रहेगा सफर। ऑकल्ट में आपका कैसा रहेगा आगे? कैसा रहने वाला है आरती जी का ऑकल्ट साइंस में फ्यूचर? फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अभी किसी न किसी तरह की रुकावट आ रही है। ओके अभी क्या चीज, किसी न किसी चीज को लेके कुछ परेशानी चल रही है, हर चीजें आप पूरा फोकस नहीं कर पा रही। हाँ मैं थोड़ी क्या बोलते हैं फैमिली इन्वॉल्व में हूँ, थोड़ा मेरा पर्सनल फैमिली, हाँ फैमिली के उस पे ही चल रहा है। एंड मेरा रिसर्च ही चल ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन ये बात सही है, यस करेक्ट, 100% करेक्ट। और पैसा आप इससे बहुत अच्छा अर्न करेंगे, ये भी कार्ड बता रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो हम्म, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, इनको हटाने की रिक्वायरमेंट है, हम्म। थोड़ा सा तो आप निकल। मुझे गाइडलाइन, हाँ गाइडलाइन बता दीजिए। क्या गाइडलाइंस हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं इसके लिए? ये आपको प्लैनेट्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो भी आपकी अभी प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, उनके कुछ आप हम्म, रेमेडी, तो आप 100% थोड़ा सा बैलेंस करना है, एक्चुअली ना बैलेंस करना है फैमिली और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की, क्योंकि इसमें देखो दोनों में ही, दोनों हाथों से ही पानी गिरा रही है लेडी, है ना, और ऊपर हाँ से जी हाँ जी। planets बने हुए हैं, मतलब प्लैनेट्स है, तो थोड़ा सा प्लैनेट्स की हेल्प हो सकता है, थोड़े से प्लैनेट्स अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं हो, तो जो भी आपकी दशाएं अंतरदशाएं महादशाएं चल रही हैं उनका आप उपाय, हम्म, और साथ में थोड़ा सा बैलेंस करो चीजों को, तो डेफिनेटली हम्म, बहुत अच्छी ग्रोथ है। सुपर। यस आपने एकदम सही बोला, प्लानिटरी भी सही है, प्लानिटरी भी उसी हिसाब की चल रही है मेरी। ये बात भी एकदम 100% करेक्ट है। यस सिया जी, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सिया जी। गॉड ब्लेस यू आरती जी। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन?
हाँ जी गायत्री पूछो, हाँ जी, मैं भी पूछूं? सब पूछ लीजिए। दीदी कार्ड बट निकाल रहे हैं क्या? क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, पहले मैं गायत्री जी का निकाल देती हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक फिर यू सो मेरा मच निकालना। दीदी। हाँ दीदी, एक्चुअली मैं 2 साल से 3 साल से कुछ नहीं कर पा रही थी, और अभी मुझे लास्ट मंथ जॉब भी मिला है क्वालिटी फील्ड में, लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और उसके अलावा अभी मेरे पास और भी काम आ गया मार्केटिंग का किसी कंपनी का, तो वो भी मुझे करना पड़ रहा है। और एक और तीसरा काम भी आ गया हीलिंग का, जिसमें एक्यूप्रेशर और अदर टाइप्स ऑफ हीलिंग्स है। तो मेरे पास अब ये 3 एक साथ काम आ गए। तो अब मैं फिर वही है कि मैं अब फंस गई कि अब मैं प्रॉपर किस फील्ड में ज्यादा अपना डिवोट करूं। ओके, पहला जो जॉब है आपका कौन सा बताया आपने? माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्वालिटी का, फूड लैब में। फूड लैब में। और सेकंड? सेकंड मार्केटिंग का है, वो भी किसी लैब में है, उनको सैंपल देने हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो मार्केटिंग का ही जॉब है। और थर्ड? और थर्ड एक्यूप्रेशर का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स का है। देखो, जो एक्यूप्रेशर वाले में आपके लिए पॉजिटिव कार्ड नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म जो मार्केटिंग वाला है उसमें आप परेशान हो जाओगी, फोकस नहीं कर पाओगी, सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगी, हम्म ठीक है। जो सबसे पॉजिटिव कार्ड है वो फर्स्ट वाला कार्ड ही है। इससे आपको मनी भी गेन होगा, बैलेंस भी हम्म होगा, हम्म फिटनेस भी रहेगी। हाँ, वही लग रहा था मुझे। आज अभी क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच दीदी। हम्म थैंक यू। यस। जी बबीता जी पूछिए। नमस्ते जी, नमस्ते। अब मेरा बताइए कि योगा में मतलब कैसे क्या रहने वाला है आगे? योगा में आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है? हाँ जी। बहुत अच्छा योगा कराती हैं बबीता जी। ऑनलाइन भी कराते हैं क्या बबीता जी? हाँ जी, हाँ जी। और अभी मैं ना मतलब जैसे उसमें एक फोकस करना चाह रही हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, जिन्हें जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह का रहता है ना, तो उसके लिए करना चाह रही हूँ। तो क्या मैं उसमें करूँ या नहीं? उसके लिए कोई कोर्स है ज्वाइन ना? करना चाह रही हैं आगे? नहीं, कोर्स नहीं, मतलब जैसे कि उसी पे फोकस रहूं, अच्छा, और योगा के साथ में? योगा के साथ में। हाँ जी, योगा और मेडिटेशन के साथ में ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका योगा में फ्यूचर कैसा रहने वाला है। हाँ जी। योगा को लेके किसी तरह का कुछ बर्डन फील कर रही हैं क्या? नहीं। सब परफेक्ट? हाँ जी। तो देखो, थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि कुछ नया स्टार्टअप आपका होगा उसमें, ठीक है। हम्म तो न्यू बिगिनिंग हम्म आप ये मान सकते हो कि जो भी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला कर रहे हो ये हम्म कर सकते हो। लेकिन इससे हम्म थोड़ा क्या है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा आएंगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा आपका, हम्म वो भी दिख रहा है कार्ड में। तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव कार्ड है, न्यू बिगनिंग है। तो उसमें मतलब हैंडल हो जाएगा? हैंडल होने में ही तो मैंने बताया आपको, हो सकता है चीजों को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, हाँ, तो हो तो जाएगा। हेल्प हेल्प मिल जाएगी। हाँ, हेल्प मिल जाएगी। अकेले अच्छा। मैनेज नहीं कर पाओगे, हाँ हाँ अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा बर्डन रहेगा। बर्डन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन देखो ना, आप ये कितने सारी चीजें उठा रखी हैं इस बंदे ने, लेकिन हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बांट दोगे ना, हम्म आप आराम से हैंडल कर पाओगे। और क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, अब वो चीज हम्म जब हम डिटेल्ड कोर्स करते हैं तब बताते हैं इसमें न्यू बिगिनिंग कैसे दिख रही है ना, हम्म। हम उसमें बताएंगे। तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव कार्ड है। और ये योगा का फ्यूचर कैसा रहेगा, योगा वाला जो है? योगा वाला ही तो निकाला है मैंने, इसके साथ थोड़ा सा आपके उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में मैनेज करने में दिक्कत आए। ऑब्वियसली जब नया काम शुरू करते हैं तो ये चीजें होती ही हैं, लेकिन हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। हेल्प लेना किसी की तो ठीक है। डेफिनेटली। ओके। जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, नमस्ते कल्पना। थैंक यू।
और किसी का क्वेश्चन? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। नमस्ते, मैं मनीषा। हाँ जी, मनीषा जी, आगरा से। जी हाँ। दीदी, हर बार आप लिंक डालते हो तो मेरे को ज्वाइन करना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का फेस देखने ही मेरे को इतना अच्छा लगता है ना। अब मैं सेशन में कुछ नहीं भी पूछना हो तो भी सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हाला इसके लिए। हाँ, बताइए। एक्चुअली है ना, हम लोग ये अभी शिफ्ट हुए हैं। मेरा लास्ट अक्टूबर में इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब नए हाउस का। हाँ। तो जब से हमारा इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, पता नहीं बच्चों को लेके क्या, तो हमें हस्बैंड वाइफ रिलेशन में मतलब ना बहुत दूरी आ रही है। हालांकि ऐसा कोई मन में ऐसा वो नहीं है, मतलब झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पर टाइम टेबल ऐसा सेट ही नहीं होता। ना हमको बैठने का टाइम मिलता है, ना बात करने का टाइम मिलता है। ना एकदम ऐसे फास्ट हो रही है, जैसे हम शताब्दी में बैठ के मतलब बैठ गए हैं, ऐसा लगता है हम लोग को इधर आके ना। जब से शिफ्ट किए हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी। कहाँ, आगरा से कहाँ शिफ्ट हो गए आप? आगरा में यही सोसाइटी में थे पहले भी ना, तभी इसमें अपना ओन हाउस ले लिए हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसी में ही फ्लैट चेंज करके अपना शिफ्ट कर लिया था अक्टूबर में हमने इनॉग्रेशन करके। वो भी पूरा पूजा विधान विधि जैसा हमारे जैनियों में होता है, हमने सब वैसे ही किया। उसके बाद से तो इतना फास्ट हो रही है लाइफ मेरी, मैं सोचा थोड़ा रुक जाए। इतनी भाग रही है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो आपकी जो आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, इसके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है? हाँ, इसलिए एक सेकंड वॉल्यूम कम कर दूँ। देखो, इसके अंदर तो एक तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी दिख रहा है, मनीषा जी। अच्छा, जबकि हमने पूरा इंटीरियर कराया था, तो पूरा वास्तु शास्त्र से मैंने इंटीरियर कराया है। फिर जो हमारे पंडित जी आए थे उनको दिखाए थे, तो वो बोले कि आपका टेम्पल रूम, वॉशरूम, स्टोर रूम, ये सारा भी मतलब है ना ऐसा देख के बनाया गया पूरा घर है, मतलब हर जगह से। तो वो मुझे क्लियर करके गए थे कि इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ चीजें अब इधर उधर रखाई आ गई हो तो मैं कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जी, जी। कुछ चीज मैंने कहीं इधर से उधर रख दी हो तो मैं को पता नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा सा वेट करो चीजों को, है ना? थोड़ा सा वेट करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ वगैरह भी सही चल रही है क्या सबकी? ऐसा वैसा कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी बेटे का थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि वो थोड़ा फैटी है और उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी रही थी बचपन में। उसका तो मैंने आपसे कराया हुआ है सारा। हम्म। बेटे का तो आपने बना के दिया था ना। हाँ, हाँ, न्यूमरोलॉजी का। हाँ, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं वही हीलिंग की रिक्वायरमेंट भी दिख रही है ना? तो थोड़ा सा, कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करो, डिले का कार्ड है, थोड़ी धीरे धीरे ये चीजें सेटल होंगी। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी हो सकता है इसके पीछे। और मैप है क्या बना हुआ आपका घर का? मैप, हाँ है तो, बट मेरे को मेरे पास अभी तो नहीं है। ठीक है, फिर अपन एक बार पर्सनली बात कर लेंगे इस पे, है ना? कहीं हाँ ना, हाँ। लेकिन कुछ हीलिंग। फीलिंग्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है, किसी की तबीयत वबीयत का खराब होना है, कुछ हल्की फुल्की कोई चीजें दिख रही है, अच्छा अच्छा। उसकी भी बाकी ऐसा कुछ हमारा मतलब ये बस टाइम मांग रहा है, मतलब बाकी कुछ ऐसा बिग प्रॉब्लम नहीं है। कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। वेरी बेस्ट। आप आप ऑन कर लीजिए या फिर आप आ जाइए, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिसको एंजल गाइडेंस चाहिए एक बार अनम्यूट करिए। एक्चुअली जब आप लता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे थोड़ा सा एंजल एंजल गाइडेंस चाहिए था। क्या नाम है मेरा आप? नाम शूलता दत्ता। लता जी, लाइफ में हेल्थ कैसी रहती है आपकी? अभी तो फिलहाल तो ठीक हूँ मैम। थोड़ा सा ऐसा मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं था, बट अभी ठीक हूँ मैं मैम। तीन चीजें दिख रही हैं मुझे। तीन में से कौन सी दो चीजें हैं आपके साथ? किसी तरह का कर्ज, हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज। हाँ, हेल्थ का तो अभी तो ठीक है, थोड़ा सा रिलेशनशिप का है मैम।
हेल्थ भी कर्ज कर्ज तो ऐसा कुछ है नहीं मैम मेरे। वैसे 2 चीजें होती हैं, है ना? तो थोड़ा सा हेल्थ, वैसे ओवरऑल कैसी रहती है हेल्थ आपकी? डाउन ही रहती होगी हमेशा, आपने नोटिस किया हो तो? कुछ ना कुछ लगा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था, आफ्टर मैरिज थोड़ा सा मिसकैरेज के बाद थोड़ा सा हुआ था, अभी थोड़ा सा मतलब ठीक हूँ मैं मैम। अभी ठीक हो ना, लेकिन चलता रहता है। नाम से हाँ हट चुका। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है सुलता जी? कहाँ से हैं आप सुलता जी? जयपुर, अभी तो मैं जयपुर ही रहती हूँ अच्छा और बाकी मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ मैम। अच्छा अच्छा, तो मैं भी हाँ सुरेंद्र मैम है ना जो योगा टीचर। ओके, उन्होंने दिया था क्या? हाँ हाँ हाँ, तो उनसे अभी योगा करती हूँ, अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ। ओह, इस आई नो, हमारे ग्रुप में आ गई ना। हाँ हाँ पांच फ्रेंड्स हैं जिनका हमारा ग्रुप है। सिमरन मैम उसी में है, सुरेंद्र मैम। चलिए ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है आपका सुलता जी? करियर रिलेटेड या जो आगे का जो मतलब बेबी रिलेटेड कुछ मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फ्रेम करिए। मतलब मैं कंसीव कब तक कर सकती हूँ और कब मेरे बेबी, यही है मेनली तो। और फिर करियर रिलेटेड कब थोड़ा सा, अभी डाउन ही चल रहे एकदम, तो कब थोड़ा सा अपग्रेड होगा। बेबी का मैं निकालती हूँ, एक रीडिंग निकालते हैं आपकी, है ना? फिर एक बार कनेक्ट हो जाइएगा आप मेरे से। नंबर तो होगा ही आपके पास, मैम ने दे दिया होगा। आप एक बार कनेक्ट होइएगा सुलता जी, ठीक है? ओके मैम। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 25 अगस्त 1992। आपका है कि आपको बेबी कब तक कंसीव होगा? अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सुलता जी, अभी तो कार्ड नेगेटिव ही आया है। मिसकैरेज हुए कितना टाइम हो गया? मिसकैरेज हुए एक्चुअली 2 टाइम्स हुआ है, पहले 1 साल हो गया था, उसके बाद इन बिटवीन दिसंबर में हुआ था, तो 7 महीना हो गया उसके बाद, 7 मंथ ना। 25th मंथ कौन सा है आपका? अगस्त। सात। पिछले साल हुआ है, हाँ पिछला साल टफ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। नेक्स्ट ईयर चांसेस बन जाएंगे आपके, है ना? बेबी अच्छा कंसीव नहीं होने के चांसेस बन जाएंगे। फिर एक बार आप कनेक्ट होइएगा तो अपन डिटेल में देख लेंगे चीजें। ठीक है मैम। और करियर एक बार करियर रिलेटेड अगर बता देते तो। क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड। मतलब अभी एकदम मैं जॉबलेस होके मैं बैठी हूँ बल्कि मैं ऐसी हूँ नहीं। हाँ मैं 9 इयर्स तक मैंने एक्टिवली जॉब किया मैंने, तो अभी थोड़ा सा ऐसे हो गया था, तो पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटी आ तो रहे बहुत सारा, बट कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं, या तो सुइटेबल नहीं हो रहा है या थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे जॉब मिल रहा है, जहाँ पे मैं अभी मैरिज मतलब शादीशुदा हूँ, तो मैं जा नहीं सकती फैमिली को छोड़ के, मतलब ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी जी, हाँ तो देखो, जॉब मिलने के क्या दिख रहा है? आप सिर्फ जॉब के ऊपर ही हैं या कुछ और भी करती हैं? नहीं मैम मैं सिर्फ जॉब के ऊपर ही थी बेसिकली, कुछ और नहीं करती हूँ। अच्छा, कुछ और नहीं करती है, लेकिन हाँ इसमें तो ये दिख रहा है कि आपको जल्दी ही अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी मिलने वाली है। अच्छा जल्दी ही मिलने वाली है। थैंक यू मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर आप एक बार कनेक्ट होइएगा। कार्ड पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ओके मैम। बेबी के लिए नेगेटिव आया था, जॉब के लिए तो पॉजिटिव आया है कार्ड। हाँ जी श्रद्धा, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि मेरे को टैरो बिल्कुल अननोन था, मतलब मैं जानती नहीं थी। एक्चुअली सुंदर मैम से बात हुई तो मैंने कहा भी था कि, तो मैं अभी तो मतलब समझ रही हूँ है क्या। क्वेश्चन तो ऐसा अभी तक है नहीं, मैं सुन रही हूँ। एक क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि जैसे मैं तो आईटी फील्ड से हूँ, इंजीनियरिंग किया था, तो मेरे को आगे कुछ ना कुछ तो अपना करना है। अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं आईटी से रिलेटेड करूँ तो वो सही रहेगा, या मैं अपना कुछ मतलब, एक है कि थोड़ा सा जैसे इस साइड जो है न्यूमरोलॉजी एंड टैरो वगैरह, ये मेरे लिए सही रहेगा। रिलेटेड टू योगा भी मुझे पसंद है, अगर मैं इस साइड जाना चाहूँ, या आईटी बेटर रहेगा, मतलब अगर मैं करियर। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी?
7th of December 1991. जाओ ऑकल्ट में आ जाओ, आपका स्वागत है। बिना पूछे ही बना कार्ड देखे बता रहे हो, ऑकल्ट में आ जाओ। ओके मैम। पड़ेगा आपको, यस मैम। नहीं लगेगा आईटी में आपका। हाँ मैम, मेरे को भी थोड़ा इतना मन अभी नहीं, क्योंकि वो एक टाइम था, अभी इतना टाइम हो गया, 5-6 साल मैंने मतलब पहले तो करती थी, 1 साल किया है मैंने जॉब, लेकिन वो शादी के पहले की बात है। अभी छोड़ के तो अभी मुझे वही होता है कि मैं पढूं उतना फिर से उसमें वो लैंग्वेजेस वगैरह, तो मुझे वो थोड़ा सा मतलब मन नहीं लग रहा है, बाकी ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है। आपको आईटी फील्ड में जाना चाहिए। ये अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, आपको कार्ड रीड करना नहीं आता, लेकिन क्या दिख रहा है इस कार्ड को देख के, कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है? मैम ये शायद ब्लैक वुमन है कोई, हाँ, और उनके सामने, आप बता ही नहीं सकते कि मैन है कि वुमेन है। हाँ मतलब कोई ब्लैक पर्सन है। तो आप आ, ब्लैक कार्ड आ रहा है तो देख के वैसे नो कार्ड मान सकते हैं ना इसको। हाँ, और मैम उसके आगे उनके साथ वो क्या है, बट मतलब, तो अब जब हम डिटेल्ड कोर्स करते हैं ना, ओके ओके, मतलब अच्छा, ये आपने इसके लिए बताते तो ये यस है या नो है? नो है कि साथ में दोनों है 50-50? आप देखो ना इसकी ठीक है अनीता जी, लेते हैं क्वेश्चन आपका। आ, देखो ना, अब आप ये ब्लैक कार्ड है तो आप देख के लग रहा है आपको यस कार्ड है, आपको खुद ही कुछ फीलिंग्स आई होंगी, आप तो खुद ही इतना अच्छा इंट्यूशन पावर रखती हैं। ठीक है, और दूसरा कार्ड में कुछ आप अपना शुरू कर सकती हैं इस फील्ड में। किसमें? ऑकल्ट में। कर दो शुरुआत टैरो से। मैम ऑकल्ट मतलब बेसिकली उसमें क्या क्या मतलब क्या रहेगा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ऑकल्ट में आता है रेकी हीलिंग, आता है टैरो कार्ड, आता है न्यूमरोलॉजी, आता है। न्यूमरोलॉजी में दोनों तरह की कराती हूँ, लोशू भी कराती हूँ, वैदिक भी कराती हूँ। यदि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की भी जरूरत नहीं है। ओके। इतना डीप, इतना डीप, इतना डीप, उसमें अंतरदशा, महादशा, इवन प्रत्यंतर दशाओं तक को हम निकालना सीख लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो इतना अभी जैसे कई केसेस ऐसे आते हैं, अभी किसी का आया था, किसी के कोई बच्चा जैसे उसमें अटक गया था किसी एग्जाम में, तो आप देख लो एस्ट्रोलॉजी से कोई उसके योग दिखे नहीं रहते ऐसे कि वो अटकेगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी से जब हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी से निकाला तो उसकी प्रत्यंतर दशा ऐसी आ गई थी राहु की, जिसने उसका काम अटका दिया। तो इतना डीप है, तो यही सब चीजें हैं इसके अंदर। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी हीलिंग है, टैरो ओके कार्ड ओके ओके, हीलिंग है, बहुत बहुत सभी इसी से रिलेटेड है। ओके। रिलेटेड है। लेकिन इसमें यह है कि आप सबसे पहले टैरो का करके आप एक साइड में अर्निंग शुरू करके फिर आप धीरे धीरे अर्न भी करते रहो, और आगे देखो, हर में ना अपग्रेड तो हर उसमें चाहिए होता है। अब जैसे आईटी में भी अब आपको आगे और सीखना और सीखना और सीखना चाहिए, उसी तरह से इसमें भी एक टैरो सीख लिया, फिर उसके बाद कुछ और सीखो, फिर कुछ और सीखो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं थैंक आप यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, हमारी दुनिया में थैंक आपका यू। स्वागत। थैंक यू वेरी मच मैम। तो 8 साल बैंकिंग, 16 साल बैंकिंग करने के बाद ऑकल्ट साइंस में आ गई ना, यही तो चीजें होती हैं जो ले आती हैं। हाँ जी अनीता जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, नमस्कार जी सिया जी। नमस्कार। हाँ, मुझे बस तो डॉक्टर का पूछना है यार, वो कि ना एक्चुअली वो बाहर स्टडी करना चाहती है, अच्छा, तो मैं मुझे उससे भी चाहिए या नहीं? आपको घर से नहीं देख। या फिर मतलब वो बाहर वाला तो वो एमए करना चाह रही है, एमए साइकोलॉजी है अरे तो बाहर जाके, और यहाँ शुरू यहाँ पर एक एमबीए का कोर्स भी है जो अच्छा है, पर वही है कि उसकी जिद है बाहर जाने की। कोई बात नहीं, मैं दोनों के लिए अभी आपको कार्ड निकाल देती हूँ। ठीक है, ठीक। कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। अनीता जी ने भी मुझसे रेकी सीखी है, 1 2 3 3 लेवल सीखे हैं। बहुत अच्छा सिखाया आपने। अपने लिए तब से अब जुड़ी हुई हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम एकदम ऐसा लगता है आपके साथ तो कि जैसे अपना घर का वो है, मतलब लगता ही नहीं टीचर स्टूडेंट, या आपने मतलब उस तरह सिखाया है, बहुत अपनेपन से सिखाया। थोड़ा। सीखते तो सबसे इतने अपनेपन से नहीं। थैंक यू सो मच अनीता जी, एक्चुअली एनर्जी मैच हो जाती है, आप जिस डिजर्व एनर्जी करते हो। करती है। जी। तो आपका क्वेश्चन कि क्या बेटी को बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए हाँ जी। या जयपुर में ही देखना चाहिए? जी। बाहर भेजने का कार्ड तो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अच्छा। लेकिन उसमें ये भी दिखा रहा है कि कुछ समय के बाद वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी।
और जयपुर वाले में भी प्रॉब्लम दिख रही है, इतना इजी नहीं लग रहा जयपुर वाला भी। ऐसा? हाँ, अच्छा, कुछ मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी या जयपुर में मतलब सही नहीं है? रीजन ये है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जयपुर वाले में। कार्ड अच्छा दिखा दो। हाथ में तलवार है, 2-3 लोग हैं, सब में जैसे लड़ाई झगड़ा टाइप दिख रहा है ना। हम्म। और जो बाहर जाने वाले में था तो उसमें भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो मतलब बाहर का तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए मुझे, हाँ? गाइडेंस है इसके लिए। इसकी हेल्थ वगैरह ठीक है क्या? हेल्थ तो अभी तो ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। कब तक है जाने का इनका? नहीं, जाने का तो यही मंथ है। वो रजिस्ट्रेशन फीस तो मैं दे चुकी हूँ बाहर की भी, पर फिर वही है कि उसकी जिद है, इसलिए बाकी घर में कोई अलाउड नहीं कर रहा। हाँ, तो बाहर जाने में जो कार्ड है ना, वो ये वाला कार्ड है। अब ये कार्ड वैसे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वही चीज है कि जैसे आप देखो सूर्य के ऊपर चंद्रमा आया हुआ अच्छा। है ना, तो मतलब ग्रहण जैसी स्थिति है। अच्छा। लेकिन ग्रहण परमानेंट नहीं होता, थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए होता है ना, तो हट जाता है वो। जयपुर से तो ठीक ही रहेगा बाहर जाना। बेटर रहेगा। हाँ, जयपुर से ठीक। ये जो समय है थोड़ा सा और डिले कर दो, इसको चीज को थोड़ा सा डिले कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अपन ने ऐसा देख सकते हैं कितना डिले, मतलब महीना, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा कुछ आइडिया लग सकता है? और मैं डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं देख पाई ना, भूल गई मैं। डिले में आप ये मानो कि कम से कम एक बार आप 8-10 दिन का डिले दे दो। नहीं, इतना तो हो जाएगा, 15 तारीख तक उन्होंने बोला है। हाँ, इतना कर दो, बाकी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अनीता जी। हाँ, कल्पना दीदी नमस्ते। हेलो, कहाँ गई? हेलो। हाँ, नमस्ते दीदी, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसे हो पूनम? बढ़िया। ठीक है, एकदम बढ़िया। आज मेरा भी एक क्वेश्चन है भाई, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगी। पूछ लो भाई, पूछ लो। अच्छा, मेरी डॉटर का ना मतलब उसने बॉम्बे के लिए अपने कॉलेज चूज करने के लिए उसने एग्जाम दिया था। हम्म। उसका वहां परसेंटाइल 98% बना है और उसको कॉलेज तो कोई भी मिल जाएगा, पर हमारा ये सोचना है कि उसे ग्रेजुएशन के लिए देहरादून में ही करा दे और वो चाहती है कि वो मुंबई, तो वो जिद कर रही है, तो क्या हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए? देहरादून या मुंबई, है ना, उन दोनों में से ऑप्शन निकालना है। हाँ, हम कह रहे हैं देहरादून, वो कह रही है मुंबई। और हाँ हेलो, जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है दीदी, पूरी आ रही है। हाँ हाँ, बस यही मेरा क्वेश्चन है मेन, कि मुझे उसको जिद करके यहीं रखना चाहिए या वो बॉम्बे कह रही है जिद करके उसे भेज दूं? नाम क्या है बिटिया का? अवनी, AVANI। क्या अवनी को बॉम्बे भेज देना चाहिए पढ़ाई के लिए, या देहरादून में ही पढ़ाई करानी चाहिए? उसके लिए बॉम्बे ज्यादा पॉजिटिव आया है कंपैरेटिवली देहरादून। चलो, वो बहुत ज्यादा जिद कर रही है, हमको ये लग रहा है कि कहीं हमारा डिसीजन गलत ना हो बस। नहीं नहीं, उसके लिए बॉम्बे ठीक रहेगा। चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूनम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और किसी के क्वेश्चंस हैं क्या? तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अपन क्लास को कंप्लीट करते हैं। और गुरुजी के बर्थडे पे मैंने जो ऑफर निकाला है वो ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। फीस की टेंशन नहीं है, आप 2 EMIs में दे सकते हैं, इजीली आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसको वापस म्यूट करना बेटा। ये शानू शानू जी कौन है? 2023 शानू शर्मा कौन है?
चलिए ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।